नमस्कार। वकील के जरिए तलाक देना गैर कानूनी, सुप्रीम कोर्ट का आया बहुत ही सीरियस फैसला। तो तलाक देने वालों, तलाक लेने वालों और वकील साहब लोगों, सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि अगर पति ने वकील से तलाक भिजवाया तो यह गैर कानूनी होगा और इस तरह से जो एक ट्रेंड चल पड़ा था कि शौहर वकील के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाता था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ऐसा करना मुश्किल ही नहीं असंभव होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर जय कुमार पांडे और इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स का यह कानूनी चैनल। यह मुकदमा तलाक बनाम वकील, तलाक पति बनाम पत्नी और उसमें तीसरा एंगल पति पत्नी और यहां पर वो वकील साहब है। तो वकील साहब की हरकतों पे लगी लोक और इसी विषय पर लेकर मैं प्रस्तुत हूं यह ताजा एपिसोड सुप्रीम कोर्ट से। जी हां, यह खबर बड़ी तो है ही, बड़ी होने के साथ साथ विवादास्पद भी है, जो भारत के हर मुस्लिम परिवार को जानना बहुत जरूरी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा कि अब वकील के जरिए तलाक का नोटिस सर्व नहीं किया जाएगा या नहीं किया जा सकता, यह गैर कानूनी है। यह एक क्रांतिकारी फैसला है जो मुस्लिम समाज में आ रही कुरीतियों को रोकने में महती भूमिका निभाएगा। क्या आप जानते हैं कि मुस्लिम समाज में आप अपनी पत्नी को खुद न तलाक बोलकर वकील के जरिए तलाकनामा भिजवा रहे हैं? और अगर आप ऐसा कर रहे हैं या आप ऐसा किए हैं तो अब आप सुप्रीम कोर्ट के रडार पर हैं और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर इस फैसले में ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को यह स्टैंड लेना पड़ा। हम यह भी जानेंगे और समझेंगे कि आखिर वकील के जरिए तलाक लेना क्यों गलत है। हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि क्या यह महिलाओं के साथ धोखा है और इसको रोका जाना जरूरी है, और अगर यह गैर कानूनी हरकत यही नहीं रुकी तो सुप्रीम कोर्ट अगला कदम क्या उठा सकता है। तो अगर आप इन सब विषयों से रूबरू होना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और इसे अपने परिवार वालों को भी शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, यह मामला बहुत लेटेस्ट 19 नवंबर 2025 का है जो सुप्रीम कोर्ट में सुना गया। एक पत्रकार महिला, जर्नलिस्ट महिला बेनजीर हिना, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल किया, पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन। उस PIL में उन्होंने कहा कि उनके पति ने उनको खुद तलाक नहीं दिया है। उनके पति ने उनको खुद तलाक नहीं दिया है, बल्कि अपने वकील के जरिए 11 पेज का तलाकनामा भिजवाया है। आगे बेनजीर हिना पत्रकार जर्नलिस्ट कहती हैं, और सबसे बड़ी बात कि उस तलाकनामे पर उनके पति का सिग्नेचर तक नहीं था। तो सोचिए दोस्तों, किस तरह से पति और वकील मिलकर महिलाओं के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे। यह कैसा तरीका हो सकता है तलाक देने और दिलवाने का। हिना जी की जो समस्याएं थीं कि तलाक की इस प्रक्रिया के कारण वो अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन नहीं करवा पा रही थी,
उन्हें पासपोर्ट बनवाने में दिक्कत आ रही थी और उन्हें सरकारी योजनाओं का भी लाभ नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उनके पास उनके तलाक का कोई प्रॉपर डाइवोर्स का कोई वैलिड प्रूफ ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात कि इस प्रकृति से, इस शॉर्टकट फॉर्मूले से तलाक देकर उनके पति तो हनीमून छोड़िए दूसरी शादी मनाकर अपनी पारिवारिक जिंदगी में व्यस्त थे, और उस दूसरी शादी से भी उनको बच्चा हो गया था। लेकिन हीना के पास तो प्रॉपर तलाकनामा तक नहीं था, और न ही था उसके पास पति का सिग्नेचर, और ना ही था उसके बच्चे के लिए पासपोर्ट, उसका पासपोर्ट, और न ही था उसके लिए स्कूल में दाखिले का इंतजाम। जाए तो जाए कहां हीना बेनजीर। अब इस सब से क्या खतरा था हीना के लिए? अगर हीना इन कागजातों के आधार पर दूसरी शादी कर ले तो उसके ऊपर एक साथ दो शौहर, जिसको हम लोग कानूनी भाषा में पॉलिंड्री कहते हैं, का आरोप लगता, और यह आरोप एक क्रिमिनल ऑफेंस है। दूसरे शब्दों में, पति ने तो अपनी जिंदगी आगे बढ़ा ली, लेकिन पत्नी की जिंदगी बर्बाद कर दी। एक और पिटिशनर, देखिए कोई इकलौता मामला नहीं था हीना बेनजीर का, एक और पिटिशनर नजरी निसा, वो भी कोर्ट के सामने आई। उन्होंने भी यही कहानी सुनाई, सिर्फ पात्र बदले, बाकी सब कुछ सेम था। अब इन दो मामलों को सामने सामने देखकर सुप्रीम कोर्ट का आग बबूला होना लाजिम था, और उसने दोनों मामलों को बड़े सख्ती से लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मामलों का संज्ञान लेने के बाद कहा, जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने, जो तब तक भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त नहीं हुए, डेजिग्नेट चीफ जस्टिस थे वो, तो उनकी बेंच से यह फैसला आया, मतलब आज की तारीख के चीफ जस्टिस की बेंच का यह फैसला है। तो उनकी बेंच ने बड़े कड़े शब्दों में मुस्लिम समाज में घुस रही इस विकृति को, मुस्लिम समाज में इस शादी के, तलाक के शॉर्टकट को और कानून के साथ खिलवाड़ करने की इस नई रिवायत को खारिज किया। कोर्ट ने जो सवाल पूछे, मुख्य सवाल पूछे, वह यह था कि भैया शादी किसी ने की, तलाक वकील साहब दे रहे, तो बताइए मुझे वकील तलाक कैसे दे सकता है? हाउ कैन ए लॉयर प्रोनाउंस ए तलाक ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट? यानी तलाक देना पति का पर्सनल एक्ट है, पर्सनल कंडक्ट है। वह एक्ट वो और किसी को डेलीगेट कैसे कर सकता है? यह पावर थोड़ी डेलीगेट होगी। और फिर उन्होंने कहा कि आखिर पति महोदय में इतना ईगो क्यों है? Why he is carrying so false ego? Why can't even he propose a divorce directly to his wife? क्या आपकी ईगो इतनी बड़ी हो गई है कि आप अपनी पत्नी से बात भी नहीं करेंगे विच्छेद से पहले? संबंध खत्म हो रहा है, आप दोनों पति पत्नी की तरह जिंदगी साथ बिताए हैं, और ईगो का आलम यह है कि जाते जाते वक्त तक भी आप बात नहीं करेंगे। और इन सब से फर्क क्या पड़ता है कि महिलाओं का अपना कोई आत्मसम्मान नहीं है, उनकी कोई डिग्निटी नहीं है। कोर्ट ने पूछा, इज दिस द डिग्निटी ऑफ द वुमेन व्हिच वी आर मेंटेनिंग इन द सोसाइटी? मॉडर्न सोसाइटी, एक तरफ शिक्षा का प्रसार हो रहा है, आप अपने को आधुनिक समाज बता रहे हैं, और यह कैसी प्रवृत्ति है? तो इस आधुनिक समाज में, इस शिक्षित समाज में यह प्रैक्टिस कैसी चलेगी? कोर्ट ने पूछा, हाउ वी आर प्रमोटिंग दिस काइंड ऑफ थिंग इन मॉडर्न सोसाइटी?
और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कोर्ट ने कही कि यह एक नई डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है जो महिलाओं के साथ अन्याय करती है, जो उन्हें लीगल लिम्बो में डाल के रखती है और पुरुषों को बाद में मुकरने का मौका देती है। कल को पुरुष कह दे कि जी मैंने तो तलाक ही नहीं दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस जाल बट्टे के, सन्नाटे के, इस कुचक्र के फंदे को तार तार कर दिया। उसने इस गंदे खेल का पूरी तरह से पर्दाफाश किया। उसने कहा पति वकील से तलाक नामा भिजवाता है, वह भी बिना साइन के। वाह! पत्नी कंफ्यूजन में रहती है कि तलाक हुआ है या तलाक नहीं हुआ है। फिर अगर पत्नी दूसरी शादी कर ले तो पति कोर्ट में आकर कह देगा कि मैंने तो तलाक ही नहीं दिया था, और फिर पत्नी पे चलेगा क्रिमिनल ऑफेंस का मुकदमा। और इस तरह से महिला फिर से उसी पति के अधीन रहने को, उसकी बात सही गलत मानने को मजबूर होती है। लेकिन पति के वकील साहब ने इस बात को कोर्ट के नहीं माना। उनके अपने तर्क थे, तो आइए हम उनका भी जवाब जरा गौर फरमा लें। तो पति की तरफ से सीनियर एडवोकेट जो अपीयर हो रहे थे, उन्होंने आर्गू किया कि देखिए इस्लामिक लॉ है, आप इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाइए। ठीक है, ये इस्लाम के नाम पर ये कुछ भी करते हैं। तो कहा जी ये इस्लामिक लॉ है और या तो हमारे यहाँ वर्षों से चली आ रही प्रथा है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाई ऑल ऑफ सडन कोर्ट हैज ए प्रॉब्लम? दिस इज माय पर्सनल राइट, दिस इज माय पर्सनल लॉ। और यह साहब प्रैक्टिस बड़ी कॉमन है हमारे यहाँ कि पति जब चाहे जिसको अपना पावर डेलीगेट कर दे, और पति के बिहाफ पे कोई भी आदमी सड़क चलता हुआ पत्नी को तलाक दे सकता है। बोला सीनियर एडवोकेट साहब ने पति की तरफ से कि जनाब ये तो छोड़िए, किसी भी आदमी को सड़क से उठाने की क्या जरूरत है, हमारे समाज में तो एक से ज्यादा बीवियां रखने की स्वतंत्रता है, तो दूसरी बीवी को भी मैं डेलीगेट कर सकता हूं पहली वाली को तलाक देने के लिए, और पहली वाली को डेलीगेट कर सकता हूं दूसरी वाली को तलाक देने के लिए। यहां तो फिर भी प्रोफेशनल कंडक्ट था, किसी वकील साहब को 150 हजार रुपए दिए और उनसे हमने तलाकनामा भिजवाया साहब, और 19 पेज का भिजवाया। हमें तो जरूरत ही नहीं इन सब की, मुस्लिम कानून हमें इसकी इजाजत देता है, ये हमारा प्रैक्टिस है। लेकिन कोर्ट उनके इस तर्क को सुनकर आग बबूला हो गया। कोर्ट ने कहा यह कोई इनोवेटिव आइडिया नहीं है, हमें इस्लाम न सिखाइए, बल्कि यह डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है मॉडर्न इंडिया में। एजुकेटेड इंडिया में अगर आप रिलीजियस प्रैक्टिस का आर ही लेना चाहते हैं, धर्म का आर ही लेना चाहते हैं, धर्म के आधार पर ही तलाक कर देना चाहते हैं, तो वहां भी तरीका है। उस तरीके को प्रॉपर से फॉलो कीजिए। अरे बरखुरदारों, अरे बड़े मियां, कम से कम इतना तो करो कि अपनी पत्नी को खुद तलाक तो दे दो। क्यों इस्लाम को बदनाम करते हो? और अंत में कोर्ट ने जो कही वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, आप भी दंग रह जाएंगे कि लास्ट में ये पता चला कि जिन पति के वकील साहब ने ये तलाकनामा भेजा था वो स्वयं ही पति थे बेनजीर के। तो पति यहां वकील है। और कहा भाई अगर यह आलम है कि वकील साहब ही कानून के साथ ऐसे खेल रहे हैं, तो भारत का इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। दिस इज वेरी अनएथिकल, most unfortunate and highly demeaning। एक एजुकेटेड लॉयर होके, एक एजुकेटेड वकील होकर के आप अपनी पत्नी को सीधे तलाक नहीं दे सकते। खैर, यह मामला तलाके ई हसन, मुस्लिम इस्लामिक प्रैक्टिस में तलाक की कई तरीके हैं, लेकिन यहां पर तलाके ई हसन
जिसमें ये तलाक दिया गया था, उसको थोड़ा समझ लेते हैं कि तलाक हसन में होता क्या है। पति 1 महीने में 1 बार तलाक बोलता है और यह तलाक 3 महीने तक वैलिड रहता है, अर्थात 3 बार 3 महीने में अगर वह इस तलाक को रिपीट कर देता है, लेकिन हर एक तलाक कहने के बाद दूसरे तलाक के बीच में 30 दिन 1 महीने का गैप होना चाहिए, तो इस प्रक्रिया से तलाक़-ए हसन की प्रक्रिया संपन्न हुई मानी जाती है और मुस्लिम समाज में शादी विच्छेद डाइवोर्स मान लिया जाता है। यह जो प्रक्रिया है वह ट्रिपल तलाक की प्रक्रिया से अलग है। तलाक़-ए हसन सन 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक़-ए-बिद्दत ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। इसलिए अब आप ट्रिपल तलाक के माध्यम से तलाक नहीं दे सकते। तलाक़-ए हसन की प्रक्रिया इस्लामिक प्रैक्टिस के हिसाब से कानून में वैलिड मानी गई है और सुप्रीम कोर्ट को इसमें इसलिए आना पड़ा और तलाक़-ए-बिद्दत को ख़त्म करना पड़ा क्योंकि पति लोग एक बार में ही मामला रफा दफा कर देते थे। 3 बार तलाक बोल के पत्नी को घर से निकाल देते थे, तलाक दे देते थे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने तलाक़-ए-बिद्दत को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया, लेकिन तलाक़-ए हसन अब भी लीगल माना जाता है क्योंकि इसमें 3 महीने का रिकॉन्सिलेशन पीरियड मिलता है, जो कि आपने देखा है कि हिंदू मैरिज एक्ट में भी ये रिकॉन्सिलेशन की प्रक्रिया नेसेसरी प्रक्रिया है, रखी गई है और कोर्ट टाइम देता है 6 महीने का। वहां पर यहाँ पे 3 महीने का टाइम है, लेकिन अब कहते हैं ना, तुम काबिल तो मैं तुमसे काबिल की तहत तलाक़-ए हसन का भी शॉर्टकट ढूंढा जाने लगा है। उसका मिसयूज शुरू हो गया है। खुद प्रोनाउंस नहीं करते, वकील से नोटिस भिजवा देते हैं और बाद में मुकर जाते। तो इन सब के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने जो नई प्रक्रिया सुनिश्चित की है उसके बारे में हम बात करेंगे अगले एपिसोड में। अगर आप कमेंट के माध्यम से जानना चाहेंगे तभी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे डॉक्टर जय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।